चलिए देखिए, ये आपका टेस्ट पेपर था, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक, ये कल जो हमने क्या किया था, इसको हल किया था। ठीक है, देखो मतलब कल के लिए ये टेस्ट था और ये टेस्ट पेपर का हम पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। कैसा पेपर आया था, किस तरह का पूछा जाता है। तो ये जो फ्रंट पेज जो दिख रहा है, ये पेपर का पहला भाग। कौन सा भाग है पेपर का? पहला भाग। ये आपकी जो बोर्ड परीक्षा होती है 9वीं और 10वीं की, 9वीं और 10वीं की, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे एज इट इज दिया मैंने। पूरे ये जो प्रश्न उठाए हैं, ये कहां से उठाए हैं? कहां से उठाए मैंने? पेपर से उठाए। तो देखो इसको क्या है, पहले क्या बोला है, ये सब चीजें समझ में आती है ना, जैसे ये क्या लिखा है इंग्लिश में और इंग्लिश में क्या लिखा है और उसका क्या अर्थ होगा, ये सब चीजें समझ में आती है आपको? ठीक है जी। तो यहां पे देखो ये क्या कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसको देखते हैं हम। देखो, डू एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा कहा गया है वैसा करना है। आई बात समझ? जैसा कहा गया है वैसा हमें करना है। क्या पहला क्वेश्चन ये है कि द वुड कटर कट्स द ट्री। अब बताओ ये टेंस कौन सा है, सबसे पहले पहचानिए आप। टेंस कौन सा है बताइए। ओके, बात क्लियर है। प्रेजेंट सिंपल कैसे पहचानेंगे? देखिए, वुड कटर हमारे पास में सब्जेक्ट है। अब ये है आपके, उसके बाद आती है वर्ब। क्या आती है? वर्ब। तो वर्ब में यस लगा है। क्या लगा है वर्ब में? एस लगा है। मतलब कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब कैसी है? वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। एस लगने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है, एक्शन वर्ब। ठीक है, तो ये है कौन सा अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसका क्या बनाना है? नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वाक्य इसको बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या काम करते हैं हम? ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर। और वर्ब कैसी है? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब के साथ में, सिंगुलर वर्ब के साथ में डू लगता है या डज लगता है? डज। तो यहां पे क्या काम करेंगे? पहले पूरा सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द वुड कटर, द वुड कटर। अब क्या लगाएंगे? इसके अनुसार यस लगा है, इसकी शादी कराते हैं यस वाले से। किससे शादी कराते हैं? एस वाले से। तो डज क्या लगाएंगे यहाँ पे? डज। अब इसके बाद में नेगेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे? नॉट। और इसके बाद में डू या डज या डिड के बाद में क्या आता है? V1। क्या आता है? V1। नो यस, नो ईयर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कट द ट्री, कट द ट्री। इतनी बात आ गई समझ में सबको? पहला आंसर किस किस का सही हुआ? सही हो गया, जरा बताइए जिसने सही किया है इसको। किस किस ने किया रे भैया बताओ? अच्छा, इतने लोगों ने किया, चलो ठीक है, बढ़िया। अब देखेंगे नेक्स्ट। ठीक, ऐसा बनेगा आंसर। चाहो तो आप ध्यान रखो, ये तो वीडियो मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? शरद इज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। मतलब बीच में क्या लगा है? वेन। क्या लगा है? वेन। तो यहां वेन के बाद में इधर क्या है? V2। क्या आया यहाँ पे? V2। तो इधर क्या लग जाएगा? वाज वर आयन। सिंटेक्स याद आ रहा है? yes, देखो ये अपन क्या था कि यहां पे लगेगा वेन। क्या लगेगा यहाँ पे? पीला कलर ले लो। यहां पे लगेगा वेन। यहां क्या रहेगा आपका? वेन। क्या रहेगा आपका? वेन। और इधर आता है आपका क्या? V2। तो इधर क्या आता है? वाज वर आईएनजी, वर्ब में आएंगे। ये सिंटेक्स के आधार पर। तो क्या लगाएंगे? पास्ट कंटिन्यूस बोला। क्या बोला है? पास्ट कंटिन्यूस बोला। तो सीधी सी बात है, पास्ट कंटिन्यूस उसने कहा है। तो पास्ट कंटिन्यूस की क्या होती? वर्ब क्या होती? वाज या वर। तो हम क्या काम करेंगे? इज को क्या काम करेंगे? वाज बना देंगे। तो लिखूं पूरा? क्या रख दूं? यहां वाज कर दूं? यहां आ जाएगा बेटा वाज। काम खत्म। ये हो जाएगा आपका आंसर सही। ठीक है जी, यानी किसमें चेंज हो गया? ये वाला सेंटेंस किसमें चेंज हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ओके। क्या नाम से था ये फाइल? इंग्लिश, ये लास्ट में। ओके ठीक है, आगे बढ़ो। अब थर्ड देखिए, ही कट हर फिंगर।
ही कट हर फिंगर। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये टेंस कौन सा है? ध्यान से बहुत बारीकी है। हाँ, पास्ट सिंपल। कैसा किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि हम भैया कट तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यदि आप ऐसा सोच रहे हो कैसे पता हुआ कि कट सेकंड है वहां पे? हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात, क्योंकि ही आपका सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब में क्या लगता है? यस या ईएस लगता है। तो यहाँ पे यस या ईएस नहीं लगा, इसका मतलब ये क्या है? V2 है। क्या ये V2 है। तो अब कुल मिला के हमारा क्या है? ये पास्ट है। कौन सा टेंस है ये पास्ट है। ये पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल। कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? ठीक, अब इतनी बात क्लियर होगी तो अब इसका बनाना है नेगेटिव। क्या बनाना है? नेगेटिव। क्या बनाना है? नेगेटिव। अब बताओ, नेगेटिव बनाने के लिए पास्ट टेंस की जो क्या बोलते हैं अपन? पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं, डज लगाते हैं, डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड। तो क्या काम करेंगे? ये सेम लिखेंगे, ही डिड नॉट, और डिड या डज या डू के बाद में क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये कट वर्ब का क्या है? फर्स्ट फॉर्म। कट हर फिंगर, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा ये? फिंगर के पहले से हर। अच्छा, हर फिंगर। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा पेन चेंज कर दूं मैं। ठीक, ओके, डन। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? अनिल हैज 2 पेन्स। क्या लिखा है? अनिल के पास कितनी पेन है? 2 पेन। ये बताइए कौन सा टेंस है? सबसे पहले ये बताइए। हाँ बताइए, कौन सा टेंस है? ये कौन सा है? अभी तो चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला था आपको? प्रेजेंट सिंपल में एक तो पहला क्या होता है? एक होता है एक्शन वर्ब। क्या होता है? एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब होती आपकी जैसे कि V1 और यस या ईएस वाली, और या वर्ब में फर्स्ट और यस या ईएस वाली। अब दूसरी क्या होती है? बी वर्ब। क्या होती है? बी वर्ब। बी वर्ब जो होती है वो क्या होता है? इज, एम, और क्या होती है? इतनी बात समझ में आ गई? फिर आपकी होती है एक पॉजेसिव वर्ब। क्या होती है? पॉजेसिव वर्ब। तो पॉजेसिव वर्ब क्या होती है? हैज और हैव। इतनी बात आगे समझ में क्या? और ये देखा जाए तो कायदे से सभी जो है ये है सभी V1। क्या है? सभी ये सभी है V1 वर्ब। क्या है ये? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या है? वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब आगे बढ़िए। चलिए अब देखो यहां आ जाइए। क्या बोला है? अनिल हैज 2 पेन्स। तो अनिल के पास कितनी पेन है? 2 पेन। तो क्या है? प्रेजेंट सिंपल। क्या है ये? प्रेजेंट सिंपल है। लड़की इधर देखना बेटा, ध्यान दो, इधर क्लास इधर चल रही, सुन लो, समझ लो। एग्जाम में ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, आएगा समझ, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 10 नंबर का होता है सेक्शन सी। ओके देखिए, तो अनिल हैज 2 पेन्स, तो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट की वर्ब बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की जो वर्ब होती है क्या होती है? V3। ये है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होगा उसकी क्या है? ये वर्ब है। वर्ब याद रखनी। तो देखो क्या काम करेंगे यहां पर, तो केवल यहां पे अभी ये हैज जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? परंतु हमको क्या चाहिए? मेन वर्ब तो रहेगी आपकी। क्या रहेगी? मेन वर्ब तो, अच्छा मेन वर्ब तो रहेगी, मेन वर्ब तो रहेगी, परंतु जब प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब हैज है। और मैंने थोड़ी देर ये, अच्छा ये जो वर्ब होती है हैज, कौन सी वर्ब? हैज या हैव, ये होती है V1। क्या होती है? V1। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये सब क्या होती है? V1। और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है V2 होता है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होता है इसका हैड। इतनी बात आई समझ में? क्या बताइए? ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनिल हैज। अब हैव या हैज में से क्या लगाएंगे अपन? हैज। अनिल
अनिल क्या सिंगुलर है, उसका क्या लगेगा, उसके बाद में सिंगुलर वर्ब क्या लगेगी, हैज। अब थर्ड फॉर्म बताइए क्या है आपका, हैड, क्या हैड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पेन, क्या हो जाएगा, टू पेन्स। बताइए कितने लोगों का सही है ये, 1 2। देखो ना दिक्कत हुई ना, थोड़ा सा समझोगे ना, इंग्लिश थोड़ा सा क्या है, पूरा मैथ्स फार्मूला है, क्या है, मैथ्स फार्मूला, पूरा लॉजिकली है, क्या है, हर नियमों को, हर रूल्स को, जब तक कि ग्रामर इज कॉल्ड रूल्स, ग्रामर इज कॉल्ड रूल्स, ग्रामर रूल का ही दूसरा नाम है। आई बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, बिजली कट हो जाए इसलिए अपन बार बार क्या काम कर देते हैं, इसको सेव, ओके, फिर ये आपको पीडीएफ मिलना चाहिए। चलिए अब 5 नंबर का देखते हैं क्या है, राजेश, ये वर्ब आपकी इंडिकेट करके बता दिया कि ये वर्ब है, इसको बाद में क्या है देखिए आगे, द मैच लास्ट वीक, क्या आया लास्ट में, लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, एगो, इन ईयर, इन ईयर, इन 1947 1948, बराबर समझ में, इन मार्च, आई बात समझ में, मतलब मार्च नहीं, उसमें सन आएगा, ठीक है, टाइम आएगा इन के बाद। तो बताइए यहाँ पे जरा देखिए क्या करना है, इसको यूज सिंपल पास्ट टेंस, क्या बनाना है, पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल की वर्ब क्या होती है बताइए, क्या होती है इसकी, V2 वर्ब होती है कि नहीं होती। चलो चेंज करते हैं, तो राजेश प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, क्या होता है, प्लेड। और ये क्यों प्लेड लगाया अपन ने, लास्ट वीक, और नीचे भी बता दिया कि सिंपल पास्ट में ही क्या काम करना है, चेंज करना है। बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूँ, बहुत गहराई से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये सब चीजें, ठीक है। चलिए 5वां हो गया, अब 6वां देखेंगे। 6वां क्या कह रहा है, इंग्लिश खालिस्तान अ लिंक लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या लगे, इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर, भाषा एक ही है भैया, इंग्लिश भाषा कितनी है, एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में क्या आ जाएगा, इज। ओके, क्लियर है सभी का, ओके, बना है कि ये वाला। अब देखिए ये है स्विम, अच्छा क्या बोला यहाँ पे, खालिस्तान इज अ गुड एक्सरसाइज, बोल रहा है कि खालिस्तान एक अच्छी क्या है, व्यायाम है, एक क्या है, अच्छा है। तो स्विम और स्विमिंग, स्विम और स्विमिंग, तो दोनों में से आपको वर्ब यूज नहीं करना है। वर्ब क्या है यहाँ पे, स्विम, क्या है, स्विम मतलब तैरना, और स्विमिंग मतलब क्या होता है, तैराकी, क्या होता है स्विमिंग यानी तैराकी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपने को यूज करना है क्या, स्विमिंग, क्या यहाँ पे लिखेंगे, स्विमिंग। बस क्लियर हुआ ये रेड बटन चल रहा है, ठीक। आगे देखो, अब अगला क्या है, ये बात समझ में आ गई क्यों हमने स्विमिंग लगाया वहां पे, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक, ओके। आगे 8th नंबर का क्या कह रहा है, द फाइनल एग्जाम खालिस्तान नेक्स्ट वीक, बताइए कीवर्ड नेक्स्ट वीक कौन से टेंस का है, फ्यूचर। आई बात समझ में, कौन से टेंस का, फ्यूचर से टेंस का। तो यूज फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब, क्या बोला, यूज मतलब उपयोग कीजिए, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, ऑफ द वर्ब मतलब इस क्रिया का जो गिवन है इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो दिए उसका क्या काम करना है, फ्यूचर। तो फ्यूचर वर्ब ना विल फर्स्ट फॉर्म, क्या है, विल फर्स्ट फॉर्म। तो क्या काम करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे विल स्टार्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। किस किसने बनाया भाई, बस जरा बताइए, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, हाँ ठीक है। यदि आपने, बहुत काफी लोगों ने बना लिया, यदि मान के चलो आपसे नहीं भी बना होगा, अभी भी टाइम है सुधरने का, ओके। टाइम हर हमेशा सीखने का रहता है, ये मत समझिए कि भाई हमको नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। इंग्लिश कठिन ही है, आए बात समझ, सब लोग डरते हैं, जब तक कि हम इंग्लिश को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक नहीं आएगी। आसान है, देखो धीरे धीरे, तो रूल से याद रखना पड़ता है। अब आगे देखिए 9th नंबर का देखेंगे क्या है, ये बराबर क्लियर दिख रहा है क्या आपको वहां पर, ओके। सी खालिस्तान एन एप्पल डेली, हाँ। अब ये सी कौन सा है यहाँ पे, अब 2 वर्ब दी, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है यहाँ पे, इट्स, लगा दे इट्स यहाँ पे। अब ये किस किसने हल किया है, ये तो लगभग सभी लोगों ने, चलो ठीक, ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर का क्या है, द टेबल वाज खालिस्तान बाय द स्टूडेंट, हाँ। अब याद ध्यान देना, ये जो यहां पर ना टेबल वास, एक मिनट है, ब्रेक यानी क्या होता है, तोड़ना। अब एक मिनट जरा सुनो, ये बहुत गहराई वाला क्वेश्चन है, इसमें ब्रोकन, हाँ वाइस का है, किसका है, वाइस का। जिसने पढ़ा है समझा है वो भर कर सकते हैं। देखो
देखो टेबल क्या कोई तोड़ता है क्या? टेबल तोड़ने का काम करता है क्या? टेबल तोड़ने का काम करता है क्या? क्या टेबल आपका टूटा था? क्या आएगा? टेबल टूटा था क्या टेबल तोड़ेगा? बताइए। समझ में आया ना? तो यहां पर बेटा ये जो होता है, ये जो वाज वर्ब होता है ना, ये किसका होता है वॉइस? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वॉइस होती है। किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस की वॉइस होती है। तो उसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है वहां पर होता है वाज वर और प्लस क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का क्या होता है? थर्ड फॉर्म। तो यहां पे लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये क्या आ जाएगा? ब्रोकन। क्या आ जाएगा? ब्रोकन। इतनी बात समझ में आई क्या? बताइए। ठीक, क्लियर है? अब चलेंगे आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ये चीजें क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, यहीं पे करते हैं सब कुछ। इसको मिटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वीडियो में रहेगा, आप बाद में देख लेना। आगे देखिए, इतने सभी को क्वेश्चन समझ में आया? किसी को डाउट हो तो अभी भी पूछ लीजिए आप, क्योंकि एग्जाम में आने वाले हैं। कहाँ आने वाले हैं? आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सी खालिस्तान हर होमवर्क डेली। अब देखो क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट के देखो डू या डज लगाना है। क्या लगाना है? डू या डज। काम 1 मिनट, आप आ गए हो जल्दी से बाहर चले जाइए, आप शांति से चुपचाप रखिए और बाहर जाइए। ठीक, देखिए अब देखिए बेटा, सी क्या सिंगुलर है? क्या लगा दें यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब डज। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। सेकंड देखिए, द रिपोर्ट वाज लास्ट वीक। क्या आया? लास्ट वीक मतलब किसका है कीवर्ड है? पास्ट सिंपल। किसका है? पास्ट सिंपल। तो बताइए क्या आ जाएगा? आप ही बताइए। वर्ब का पास्ट सिंपल मतलब V2। पास्ट सिंपल मतलब V2, तो यहाँ पे आ जाएगा रोट। ठीक है जी। राइट, रोट, रिटर्न। राइट, रोट, रिटर्न, ये सब चीजें वर्ब याद होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो डाल दिया, उसमें आपकी 500 वर्ब है। कितनी वर्ब है? 500। आगे देखिएगा, बात ना करे प्लीज। कुणाल तो आया ना, बहुत अच्छी बात है। शांत बैठ, नहीं आएगा समझ, पढ़ा ही नहीं तो पढ़ने बैठो बेटा, तो प्यार से सीखो यार, बहुत अच्छी चीजें हैं। और नहीं तो फिर ना मत बैठो क्लास में प्लीज। खुद भी मत, ऐसा नहीं टेंडेंसी रखो खुद भी नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरों को भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें यूज कर रहे हैं इसका। ठीक, अब देखेंगे आगे क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन, आई हैव बीन हियर खालिस्तान मंडे। अच्छा, 2 चीजों का यूज यहाँ पे देखो, केवल सिंस फार और टू का यूज बोल रहा है। सिंस फार और टू का यूज। देखो यहाँ पर क्या है? मंडे। तो मंडे पॉइंट है कि ड्यूरेशन है? बताइए। देखो मैंने क्या बताया था आपको? पॉइंट के साथ। किसके साथ? पॉइंट के साथ में लगेगा सिंस। क्या लगेगा? सिंस। और किसके साथ? ड्यूरेशन। किसके साथ? ड्यूरेशन के साथ में लगेगा क्या? तो ये बताइए, ये ड्यूरेशन है या पॉइंट ऑफ टाइम? समझ गए ना? तो इसके अनुसार क्या लगाएंगे अपन? सिंस। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस मंडे। क्या जाएगा? सिंस मंडे। क्लियर है? आगे बढ़े। 4th नंबर का देखिए क्या बोल रहा है। 1 मिनट इसको सेव कर लेते हैं पहले। क्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैवंट सीन मोहन सिंस 6 ईयर। क्या बोला है? करेक्ट द सेंटेंस। करेक्ट द, यानी वाक्य को ठीक करो। वाक्य को ठीक करो। बताइए कहाँ मिस्टेक है? हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 6 ईयर। अब ये 6 ईयर ड्यूरेशन है की पॉइंट ऑफ टाइम है? अरे 6 साल समयावधि है ना। 6 साल, 6 महीना, 2 वीक, 2 घंटे, 2 मिनट, ये क्या है आपका? ड्यूरेशन है ना। तो ड्यूरेशन के साथ में क्या लगता है सर? फॉर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिंस के स्थान पे क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा। वाक्य आपका सही हो जाएगा। इसको यहाँ पे आपको आंसर में लिखना था। ठीक है जी, ओके आगे बढ़े। ठीक, आगे देखिए 5वां नंबर का देखिए क्या बोल रहा है। ईशान एग्रीड टू डांस विथ अस। मेक नेगेटिव। क्या बनाना है? नेगेटिव। सबसे पहले तो टेंस कौन सा पहचानिए? क्या पहचानिए? तो
ईशान एग्रीड, V2 है ये, तो ये है पास्ट सिंपल है बेटा। क्या है ये? तो नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए डू यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, डिड? डिड। क्या यूज करते हैं? डिड। बना दो यहाँ पे। चलो बोलो क्या आएगा? ईशान। डिड के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। अब एग्री का, अब इसके बाद डू, डिड और डस के बाद में वर्ब कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। नो यस, नो यस। आई बात समझ में? नो यस या नो यस। तो यहाँ पे आ जाएगा एग्री। क्या आ जाएगा? एग्री। एग्री टू डांस, एग्री टू डांस विथ अस। ठीक है, किसने बनाया भाई इसको? शाबाश, सब हाथ नीचे। आगे देखेंगे। अब अगला देखिए, मेक इंटरागेटिव। क्या बनाना है? प्रश्नवाचक। क्या बनाना है? प्रश्नवाचक। ओके। ही हैज टेकन टी, ही हैज टेकन टी। ये क्या है? इसको बनाना है इंटरागेटिव। तो ये टेंस कौन सा है बताइए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होती है? हैव, हैज, हैव और V3 ये वाली होती है ना। ठीक है, तो अब क्या अब नॉट इंटरागेटिव बनाना है तो हैज को क्या, ये जो हेल्पिंग वर्ब को क्या ला देंगे सामने, तो ये आ जाएगी हैज, फिर ही, फिर क्या आएगा? टेकन, टेकन टी, और बाद में क्या आएगा? ओके, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? बनाया क्या आपने? ठीक, कितने लोगों ने? 1 2 3, ओके, बहुत लोगों ने बनाया। बैठिए। हाँ, अब देखिए आगे, द अर्थ राउंड द सन। ये बताइए ये कौन सा फैक्ट है प्रेजेंट सिंपल का? यूनिवर्सल फैक्ट। कौन सा फैक्ट? भाई जो चीज क्या होती है? रिपीट होती है। क्या होती है? रिपीट होती है। आई बात समझो, जिसको सभी लोग जानते हैं भाई, सूर्य या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाती है। आई बात समझ में? ये सब लोग जानते हैं। इसको कहते हैं यूनिवर्सल फैक्ट। और रूटीन वाली चीजें क्या है? ये रूटीन वाली चीजें हैं। तो अर्थ, अब ये प्रेजेंट किस में आता है? सिंपल में, क्योंकि ये क्या है आपका? कौन सा है ये? यूनिवर्सल फैक्ट। क्या है ये? यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ये जाएगा सिंपल में। तो सिंपल तो अर्थ एक ही है दुनिया में, पृथ्वी सिंगुलर है, तो वर्ब क्या हो जाएगी आपकी? मूव। कितने लोगों ने बनाया जरा बताइए? शाबाश, बढ़िया। ओके, डन, रेड है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव। तो देखो, चेंज इनटू नेगेटिव सबसे पहले टेंस से पहचानिए, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, अब ध्यान रखिए इसको कैसा बनाना। देखो, क्या इंटरागेटिव बनाना है ना? नहीं, नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए सी तो रहेगा, डज भी रहेगा, डज नॉट, फिर क्या लगेगा? नॉट, फिर वर्ब का क्या लगेगा? डू, डू की वर्ब है, मतलब डज की वर्ब है डू, और फिर क्या जाएगा? हर वर्ब। क्लियर है? कितने लोगों ने बनाया भैया? बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक, पढ़ोगे ध्यान से सब बनेगा बेटा। ग्रामर रूल है, थोड़ा सा ध्यान रखो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, आराम से बनेगा। आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, जो प्यार से, ध्यान से और पूरी लगन और निष्ठा से पढ़ रहा है उसका 10 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा। यूं बना लोगे आप, हर चीज पता होगी। तो आगे देखो, अब क्या बनाना है? नेक्स्ट क्वेश्चन 90 में इंटरागेटिव। क्या बनाना है? प्रश्नवाचक बनाना है। तो देखिए, पहले तो देखिए ये टेंस है कौन सा बताइए? कौन सा? पास्ट। आई बात समझ? V2, और V2 के लिए डिड लगाते हैं क्या डू लगाते हैं? ये बात क्लियर है। तो चलो यहाँ पर क्या बनाना है आपको? इंटरागेटिव। तो पहले क्या ला लेंगे? डिड ला लेंगे। अरे डिड लाएंगे क्या पहले? फिर सी आएगा। अब वर्ब कौन सी? V1 ही लगती है। डू, डज, डिड के पहले मतलब बाद में क्या लगती है? V1। तो V1 क्या है? लाइव। हाँ, लिव, लिव है ना, रहना है ना। लिव इन शिवपुरी। और यहाँ पे इंटरागेटिव है तो क्या बना है? लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बातें? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके, अब नेक्स्ट 10th देखेंगे क्या बोल रहा है। चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मतलब वर्ब क्या होती है बताइए? हैड बीन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आ जाइए। दे हैव बीन प्लेइंग
हर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर है पूरा? बस अब जरूरत क्या है, चेंज किसको करना है, हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड। तो यहाँ हो जाएगा ए हैड बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये किसने बनाया था भाई? 1 2 3 4 बहुत लोगों ने बना लिया भाई, काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहा है, मेक नेगेटिव। क्या बोला है, नकारात्मक बनाना है। आई बात समझ में? ठीक, बातें क्यों कर रहे हो भाई, गुनगुनाओ मत, थोड़ा सा समझो सीखो। ओके, क्या बोला है अगला, रश्मि डज हर वर्क डेली, है ना। अब देखो यहाँ डज आ गया, तो कौन सा टेंस है बताइए पहले? सिंपल है, नेगेटिव बनाना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था, तो मैं बना रहा हूं इसको, रश्मि डज नॉट डू हर वर्क डेली। और रूटीन की चीज है तो डेली आ गया है, एवरी डे, डेली, ये सब कीवर्ड किसके हैं, प्रेजेंट सिंपल के। आगे देखिए अगला, समीर शट द डोर, मेक इंटरागेटिव। देखो प्रेजेंट और पास्ट से ही, सिंपल से ही ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, जरा देखिए इंटरागेटिव और नेगेटिव में, इंटरागेटिव और नेगेटिव में देखिए। अब यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, देखो सट तीनों सट ही होता है। सट मतलब होता है बंद करना, सट मतलब क्या होता है, बंद करना। तो देखो यहाँ समीर सिंगल है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे यहाँ यस लगता है यदि ये प्रेजेंट सिंपल होता तो, परंतु कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। क्यों? क्योंकि इसको V2 में अपन काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि समीर सिंगुलर है, तो यहाँ पे यदि प्रेजेंट सिंपल होता तो यस लगा रहता, और नहीं लगा है तो पास्ट सिंपल। ठीक, तो इसका बनाना है इंटरागेटिव। तो बताओ क्या आएगा सामने, V2 वाला डिड। क्या आएगा, डिड समीर, और सट तो फर्स्ट फॉर्म ही है और सेकंड भी है, तो क्या हो जाएगा, सट द डोर। और क्या लगेगा इधर में, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सही हुआ है कितने लोगों का? जिसने भाई मेहनत करी है वो टोटल पूरे नंबर ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए तीसरा नंबर का, पुलिस अरेस्टेड द थीफ यानी होता है चोर, थीफ यानी क्या होता है, चोर। मेक नेगेटिव। अब बताइए टेंस कौन सा, पहले बताइए। अब बताने की बात नहीं, फटाफट बना देता हूं मैं, पुलिस। अब यहाँ क्या लगेगा, डिड नॉट। क्या लगेगा, डिड नॉट अरेस्टेड। हाँ, यहाँ पे कौन सा लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। क्या लगेगा, अरेस्ट द थीफ, ये हो जाएगा। और क्या नेगेटिव है ना, तो ओके, ये हो गया आपका आंसर। कितने लोगों ने बनाया भाई इसको, शाबाश, बढ़िया। तूने नहीं बना, कोई बात नहीं। अब मेक इंटरागेटिव, अगला क्या बोला है, इंटरागेटिव। तो सबसे पहले टेंस से पहचानो इंटरागेटिव, तो देख लो फिर टेंस देखो, एवरीडे आया, हाँ एवरीडे, एवरी मंथ, है ना, हाँ एवरीवन, एवरीबडी। ठीक है, एवरीबडी नहीं। ओके, आगे देखो, ममता गोज टू स्कूल। क्या बनाना है, इंटरागेटिव। लालू, डू लालू या डज लाऊं, बताओ। हाँ डज, क्या लाऊंगा, डज। ममता। अब गो का फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल एवरीडे। ये हो गया आपका। और क्या लगेगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई सभी को। आगे बढ़ो, 5वां नंबर का क्या बोल रहा है, इफ यू इनवाइट मी आई खालिस्तान द पार्टी। अब बताइए ये कौन सी कंडीशन है प्रेजेंट सिंपल की, कौन सी कंडीशन है, रियल। एक जीरो कंडीशन होती है, ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, सब लोग जानते हैं। ऐसा होता है तो ऐसा होता है, जैसे पानी को उबालेंगे तो पानी वाष्पशील होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये कौन सी कंडीशन में आता है, रियल कंडीशन। वास्तविक कंडीशन ये कहती है यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो पहले क्या आता है आपका, ये आता है आपका, इधर में आता है V1, फिर क्या रहता है इधर में, इफ के बाद में क्या आएगा यहाँ पे V1, और इधर क्या आएगा वेन है ना यहाँ पे। नहीं, दो ही सेंटेंस होते हैं इसमें। कौन से सेंटेंस होते हैं, दो ही। इफ यू इनवाइट मी आई विल अटेंड द
आई विल अटेंड द, मतलब दोनों तरफ, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल और दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल होता है। ठीक है, आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक, तो देखिए क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स। देखते हैं क्या है, ये क्या कह रहा है। इफ वाटर बॉइल्स, यदि पानी को क्या किया जाता है, उबाला जाता है। सब लोग जानते हो पानी को उबालोगे, यदि पानी को उबालते हैं तो उड़ जाता है, उबालते हैं तो उड़ जाता है। कंडीशन कौन सी है, जीरो कंडीशन। कौन सी कंडीशन, जीरो कंडीशन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इट क्या जाएगा, V1, दोनों साइड V1 रहता है, इधर भी V1 और इधर भी V1, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इवेपोरेट्स, क्योंकि इट है, इट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब। आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, एक पेन है। मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके, क्या बनाया किसी ने, देखिए क्या हो जाएगा, एक मिनट। जैसे ये है, कौन सा टेंस है पहले बताइए, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पॉजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है, तो इसके लिए इंटरोगेटिव क्या बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। तो इसकी जब क्या होती है, डू होती है, डज होती है, आई। अब आई है, प्लूरल है, प्लूरल माना जाता है टेंस में आई को, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, डू। सामने क्या जाएगा आपका, डू आई हैव, क्या जाएगा, डू आई हैव और पेन, और क्या आ जाएगा लास्ट में बेटा, क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक, अगला देखिए थर्ड देखिए, ध्यान दीजिए आप बात। अब यहाँ पे देखो ये क्या लगा है, कीवर्ड आने वाला कल, बात किसकी हो रही, फ्यूचर की बात किसकी हो रही, सॉरी एस्टरडे, सॉरी बीता हुआ कल, एस्टरडे ने कहता है, तो ये पास्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो पास्ट, अब बताओ यहाँ पे वर्ब कौन सी लगेगी, फिर पास्ट लगेगी, ऐसे डब्लू, ऐसे देखो, सी सा सीन, सी सा सीन, तो सेकंड फॉर्म है सा। ठीक है, ये हमने यस्टरडे ने बता दिया कि ये क्या पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल है। अब देखो, इट इज टाइम, इट इज कीवर्ड कहाँ का है बताइए, पास्ट सिंपल कहाँ का है, इन प्लस ईयर, इट इज टाइम, एस्टरडे, एगो, है ना, ये सब नहीं, ये नहीं है, आप थोड़ा पढ़िए, है ना, 4 या 5 ही उसमें है ना, एगो, एस्टरडे, है ना, और क्या था, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, और इट इज टाइम, और इन ईयर, ये कीवर्ड थे पास्ट, मतलब पास्ट टेंस के क्या है, ये कीवर्ड्स है। तो पास्ट टेंस हो गया ये वाला, ओके, तो ये पास्ट टेंस भी। अब बताओ वर्ब कौन से लगा दूं, लेफ्ट, आई बात समझ, लगा दूं लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, ऐसा है, पूरे रूल्स पता है, हर चीज पता है, तो आसानी से सब चीजें हल हो जाएगी। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़े। हाँ, अब देखो यहाँ क्या आया, बिफोर, क्या आया है, द फिल्म खालिस्तान बिफोर वी रीच, ये क्या है, V2 है यहाँ, ओके, और क्या लगा है, बिफोर, इधर क्या जाएगा, हाँ ये आएगा बिफोर या व्हेन, बिफोर या व्हेन, और इधर में क्या आ जाए, आता है V2, तो इधर क्या आता है, हेड प्लस V3। ठीक है सिंटेक्स याद, तो यहाँ पे हेड V3 कौन सा है, स्टार्टेड, तो यहाँ लिखेंगे हेड स्टार्टेड। ठीक, आगे बढ़े। अब एरर डिटेक्शन, अब क्या आ रहा है, एरर डिटेक्शन, बहुत शानदार क्वेश्चन, ये इसका मतलब समझ में आ रहा है, पढ़ के बताऊं, हाँ चले आगे बढ़े, टाइमिंग की वजह से कमी है, हो गया टाइम हमारा। देखो क्या है, पहला देखो क्या कह रहा है, द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ, ध्यान रखिए हमारा इसी में था एक आफ्टर एस सून एस, क्या था, आफ्टर या एस सून एस, तो इधर में ये हेड V3 किधर आता है, इधर, और ये V2 किधर जाता है, इधर। आई बात समझ में, अरे समझ में आया, क्योंकि एक था बिफोर व्हेन, व्हेन बिफोर, और दूसरा था एक आफ्टर और एज सून एज, तब की कंडीशंस में ये वाला हम सिंटेक्स से यूज करते हैं। आई बात समझ में, ठीक, नहीं आ रही बात समझ, ओके। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर है, ये V3 है क्या, देखो यहाँ पे बिल्कुल V3 है, हेड V3 है, ये क्या है, ये बिल्कुल ये है यहाँ पे हेड V3,
हैड प्लस V3। अब आफ्टर के पहले क्या आना चाहिए, ये यहाँ पर ये टोटल मिस्टेक है, इसको काटेंगे और क्या लगेंगे आपका, क्या लिखेंगे यहाँ पे, केम, कम केम कम। बात समझ में आई, सभी पढ़ाई चीजें दिया है मैंने, ठीक है, ध्यान से। ओके आगे बढ़ो। तो एरर कहाँ आई, फर्स्ट में। कहाँ पे आई एरर, फर्स्ट में। आगे देखिए, द फिल्म हैज स्टार्टेड बिफोर, क्या आया, और यहाँ पे क्या है, V2। देखो इधर देखो, ठीक है। अब इधर में क्या आएगा, समझ में आ रहा है, ध्यान दो। बिफोर के बाद में V2 आया, बिल्कुल बिफोर के बाद में V2, उसके पहले बिफोर है और बिफोर के पहले अब क्या लगेगा, हैड V3, क्या लगेगा, तो ये गलत है, यहाँ पे आएगा सर हैड, क्या आएगा, हैड। अब यहाँ पे गलती कहाँ हुई, एरर कहाँ पे, ए में ही है। कहाँ एरर है, कितने लोगों ने बनाया था, ईमानदारी से, जो पढ़ेगा उससे सभी बनेगा, शाबाश। आगे देखो, नहीं देखना पड़ता। आगे देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, सी हैज बीन टीचिंग, ध्यान से, सी हैज बीन टीचिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हिज चिल्ड्रन सिंस 2 आवर्स, सिंस, बताइए क्या मिस्टेक है इसमें, पूरा जो यहां से यहां तक जो एरर का पूरा जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कहां दिक्कत है बताइए, क्योंकि यहाँ पे तो ड्यूरेशन है, क्या है यहाँ पे, ये ड्यूरेशन के साथ में सीन्स नहीं लगता है सर, क्या नहीं लगता है, सीन्स नहीं लगता है, क्या लगता है यहाँ पे, फॉर। आई बात समझ में, ये है इंग्लिश, क्या है ये, इंग्लिश, हर चीज को ध्यान रखना पड़ता है। आगे बढ़िए, चौथा देखिए, आई हैज बीन टीचिंग, देखो आई हैज बीन टीचिंग, समझ में आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फॉर 12 ईयर, अब आ गया बिफोर, अब क्या आ गया, बिफोर आया, क्या आया, बिफोर, और इधर V2 आ गया, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। ओके, तो यहां पर अब बताइए, ये बिफोर आ गया, ओके। अब इधर में क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, V2 है, गेट गॉट गॉटन, बताओ एरर है क्या इसमें, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 12 ईयर ड्यूरेशन है, ठीक है, बिफोर आई गॉट अ जॉब, V2 है यहाँ पे, बिल्कुल V2 है, तो क्या इसमें कोई एरर है क्या, नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ पे सेम है, आई विल हैव, अब ये फ्यूचर परफेक्ट क्या आ गया, अभी तो ये डिसाइड होगा कब, बाद में। तो देखो फ्यूचर का बता देता हूँ सर, यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है, एज सुन एज, क्या होता है, एज सुन एज, और इधर में क्या आता है, विल, ये आएगा आपका, क्या आएगा, V1, क्या आएगा, V1, और इधर में जो भी आएगा उसको छोड़ दो, आई बात समझ। तो यदि एज सुन एज के बाद में क्या बनेगा आपका, V1, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, यहाँ सी में एरर, यहाँ पे क्या लगाएंगे, गेट, क्या लगाएंगे, ये गेट अपन कर देंगे इसको, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल सही होगा। कि यहाँ चेंज करना है क्या, देख लो पहले, कोई मिस्टेक हो तो अभी बता दो, यहाँ चेंज तो नहीं करना है, पर एरर एक में मिल गई अपने को ओरिजिनल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब अ नंबर ऑफ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देखो, अ नंबर ऑफ, देखो पहले था द नंबर ऑफ, पहले होता था, क्या होता था पहले, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था, पहला था द, एक मिनट ध्यान दो, बात नहीं, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, तो इसके बाद जो नाउन होता है वर्ब होती है, तो यहाँ पर नाउन तो क्या होती है, प्लूरल, परंतु यहाँ पे क्या होती है, ये केवल सिंगुलर होता है, आई बात समझ, सॉरी, ये केवल क्या होता है, सिंगुलर, और बाकी अ नंबर, और इसमें भी प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल क्या होती है, दोनों में वर्ब। तो हमारे पास क्या है, अ नंबर, क्या है हमारे पास में, अ नंबर। तो देखिए
तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट है V2 है, सॉरी इसमें क्या बोलते हैं प्लूरल वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट भी प्लूरल है, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल, इसमें भी दोनों में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब भी होगी, ठीक है क्लियर। तो आपका यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ये पिछले बार के क्वेश्चन थे, पिछले टेस्ट का मैंने जानबूझ के दिया था कि बच्चे कितने याद ध्यान रख पाते हैं, आई बात समझ में, ठीक, सब चीजों के पीछे लॉजिक होता है। आगे देखिए, इधर ध्यान दो, अब ये वाला ध्यान से जरा पढ़िए आप, जो आई है वो कहाँ आएगी, ये यहाँ पर, ये इसमें क्या आ जाएगा है, और आपका एरर कहाँ डिटेक्ट हुई, अब देखिए यहाँ, अब ये वाला बताइए, आई हैड नोटिस्ड हर, आई वुड हैव ग्रीटेड हर, बताइए क्या मिस्टेक है इसमें, इसमें नो एरर, कोई क्या है इसमें, नो एरर, सेम है, ठीक है, नो एरर आ जाइए। अब यहाँ देखिए, इधर से ना, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947, ध्यान से देखो, टेंस कौन सा है बताइए, पहचान बताइए, कीवर्ड पास्ट सिंपल है, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल की वर्ब क्या होती है, V2, मिस्टेक कहाँ होगी, ये टोटल को हटाओ यहां से, और यहां पर क्या लगाएंगे, गेट गॉट, गॉट केवल क्या लगेगा, गेट गॉट, गॉट भी होता है, गॉटन होता है, गॉटन, गेट गॉट गॉटन, तो केवल यहाँ पे क्या लगेगा, V2 लगेगा, क्या लगेगा, V2, बात समझ में आई, अरे इंडिया गॉट फ्रीडम, यानी भारत ने स्वतंत्रता पाई, कब, 1947 में, और ये जो कीवर्ड है सर, ये पास्ट सिंपल का क्या है, कीवर्ड है, आई बात समझ में, बहुत चीजें काम की है। आगे बढ़ो, 10th नंबर का देखेंगे, इफ वाटर रीच्ड 100 डिग्री, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, तापमान, पानी का तापमान कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, तो इट विल बॉइल, अब बताओ मिस्टेक कहाँ है यहाँ पे, एरर है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, जनरल फैक्ट है कि जब पानी को 100 डिग्री पे उबालोगे तो वो तो वाष्पशील होता है, वो क्या है, वाष्पशील, इज कॉल्ड जीरो कंडीशन, कौन सी कंडीशन, जीरो कंडीशन, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओके। तो यहाँ पर इट विल की जगह क्या आएगा, बॉइल्स, क्या आएगा, बॉइल्स, ठीक है, एरर कहाँ जाएगी, यहाँ। तो ये हमारा टोटल क्या है, पूरे पेपर का क्या था, सॉल्यूशन था, क्या था पूरे पेपर का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी टेस्ट पेपर अभी चेक होने का है, मैं आज चेक करूंगा क्योंकि कुछ वर्क था मुझे घर पे, तो मैंने उसको कंप्लीट किया है, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, अब क्या काम करना है आपको, नेक्स्ट आगे के लिए जरा ध्यान दो, आप करना क्या है, हाँ कल के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले तो अभी हमने जो देखा है वो सब्जेक्ट, क्या देख लिया अभी तक के अपन ने, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, क्या है सब्जेक्ट एंड, अरे नहीं बंद नहीं, चालू सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ये हमने पढ़ा था, पहला आपका यूनिट था, कंप्लीट हो गई है। फिर हमने दूसरे में देखा, इसमें यह जाना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब आपकी लगेगी, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का क्या कॉम्बिनेशन होगा, ये हम अच्छी तरह सीख लेते। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टेंस, क्या पढ़ा, टेंस। तो टेंस में बेटा ध्यान रखना, टेंस में भले आपको ज्यादा अभी उतना नहीं भी सीख पाए, सभी तो नहीं सीख पाते हैं, कुछ बच्चों को अभी दिक्कत है, मैं देख रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर जो टेंस हमने कितनी वर्ब पढ़ी थी, 12 वर्ब, क्या पढ़ी थी, 12। भाई आप थोड़ी देर बाद 2 मिनट फिर बंद करते हैं अपन, कितनी वर्ब होती बेटा, 12 वर्ब। तो 12 वर्ब टोटल मैं कल पूछने वाला हूँ, कब पूछने वाला हूँ, कल आपको बिगिनिंग में, जैसे मॉर्निंग क्लास रहेगी तो सबसे पहले मैं कल वर्ब याद करके आना, और वर्ब याद करना तो PDF सेंड कर दिया, आपकी नोट्स में लिखा है, टोटल आपको अच्छी तरीके से उसको याद करनी है। तो 12 वर्ब ये याद रखना है। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वॉइस, क्या पढ़ने वाले हैं, वॉइस वाच्य। तो टोटल आपकी 12 वर्ब इसमें भी, तो ये जो 12 वर्ब होती है ये होती है एक्टिव फॉर्म, क्या होती है, एक्टिव वर्ब, क्या होती है,
एक्टिव वर्ब। बस आपको चेंज करना है 12 में से केवल 8 वर्ब, कितनी वर्ब? केवल 8 वर्ब पैसिव के लिए चेंज होती है। किसके लिए? पैसिव के लिए चेंज होती है। तो आपको पूरी 12 वर्ब याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको काम करना है। क्या हो जाएगा सभी से? यदि इतना हो जाएगा तो वाइज समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल बस प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ये 2 नाटक करते हैं। 2 ही टेंस में थोड़े से रूल्स है 1 2 4, और बाकी में कुछ नहीं, केवल चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। तो ठीक है, पूरा पेपर समझ में आया? पेपर आज चेक होगा कि मिल जाएगा। तो अपन मिलते हैं अब कल, ठीक? और 1 मिनट 12 वर्ब ध्यान है ना, पूरी याद कर लेना। चलिए ठीक है। यस सर।